Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about rational numbers. This chapter is from your 7th mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी लर्न हमने देखा था रैशनल नंबर्स होते क्या है, हम किसे कहेंगे रैशनल नंबर्स, जो भी नंबर p एंड q के मतलब p बाई q के फॉर्म में होते हैं एंड वेयर p एंड q बोथ आर द इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q की जगह पर कभी भी जीरो नहीं होगा, ऑल इंटीजर्स होंगे। p यहाँ पर p की जगह पर जीरो हो सकता है तो ऑल इंटीजर्स आर यहाँ पर p हो जाएंगे। एंड विदाउट जीरो मतलब जीरो को इंक्लूड ना किए हुए जो भी नंबर्स होते हैं वो सब यहाँ पर q पे आ जाएंगे। सो वी कॉल इट एज अ रैशनल नंबर, उसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया था। ओके तो आज हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन द रैशनल नंबर्स। ओके अभी ऑपरेशन में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, एक तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। सो दीज ऑपरेशन आर वी डूइंग ऑन द रैशनल नंबर्स। कैसे किया जाता है, जैसे हमने ऑलरेडी फ्रैक्शन का रैशनल नंबर जो ऑपरेशन देखे थे हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन, वही तो यहाँ पर रैशनल नंबर से साथ करना है, सिमिलर है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें। सो लेट अस नाउ स्टडी दिस बेसिक ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन। देखिए लेट अस ऐड टू रैशनल नंबर्स विथ सेम डिनोमिनेटर, जैसे कि 7/3 एंड -5/3 हमें यहाँ पर ऐड करना है। अभी 7/3 यहाँ पर आ जाएगा। अभी ये वैल्यू माइनस है, निगेटिव है, सो व्हाट वी डू, हम यहाँ पर क्या करेंगे, करेक्ट, वी नीड टू बी गो टू द लेफ्ट हैंड साइड, हमें जाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना पड़ेगा। हाउ मेनी प्लेसेस, -5, सो 1 2 3 4 5 वी गेट 2/3, सो 2/3 इज आवर आंसर। So the distance between two consecutive points is 1/3. So adding -5/3 to the 7/3 will mean moving to the left of 7/3, making 5 jumps. So where do we reach? We reach at 2/3. So our answer is 2/3. देखिए let us now try this way. अगर हम यहाँ पर इस वे से करें 7/3 प्लस -5/3/3, हम क्या करते हैं नॉर्मली, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है ना, यस, तो डिनोमिनेटर कॉमन लिखिए, देन 7 प्लस इन ब्रैकेट -5। अभी ये क्या है, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, कितना आसान है, 7 प्लस -5 मतलब 7 -5/3, देन यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर ब्रैकेट बाहर प्लस है, अंदर माइनस है तो माइनस हो जाता है। ओके तो 7 -5 2/3 आवर आंसर, करेक्ट ना, यस। सो वेट वी गेट द सेम आंसर, हमें यहाँ पर आंसर सेम मिला। सो फाइंड 6/5 प्लस -2/5, यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है। चलो इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 6/5 प्लस इन ब्रैकेट -2/5, सो व्हाट वी गेट, 6/5 डिनोमिनेटर सेम है तो 6 प्लस इन ब्रैकेट -2 है, तो यहाँ पर होगा 4/5। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, 3/7 प्लस -5/7, सो 3 प्लस इन ब्रैकेट -5/7, तो 3 -5/7। सो हाउ व्हाट वी गेट, यहाँ पर माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस साइन देना है बिगर वन का, तो -2/7 हमारा आंसर हुआ, करेक्ट ना, यस। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। सो स्टूडेंट सिमिलरली -7/8 प्लस 5/10 वुड बी, क्या होगा, अब -7/8 है, कहाँ पर है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड की तरफ जंप करना पड़ेगा। वाई, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, सो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ जंप करेंगे। सो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, वी गेट द आंसर -2/8। ओके तो यहाँ पर आंसर हमें मिलता है -2/8। आर द टू वैल्यू सेम, देखिए इसका भी आंसर -7/+5 मतलब प्लस माइनस माइनस साइन देना है बिगर वन का, तो -2/8 हमारा आंसर हो गया। ओके आप इसे रिड्यूस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -1/4 भी लिख सकते हो। ओके so we find that while adding rational numbers with the same denominator, we add the numerator keeping the denominator same, जैसे कि एक एग्जांपल आपको नीचे दिया है। ओके उसी तरीके से so how do we add rational numbers with a different denominators, कैसे करेंगे, so first we need to make the same denominator as in the case of fractions. We first find the LCM, lowest common multiple of the two denominators, then we find the equivalent rational numbers of the given rational numbers with these LCM as the denominator,
देन एड द टू रैशनल नंबर्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल -7/5 -2/3, एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इज 15, एलसीएम क्या है यहाँ पर 5 एंड 3 का 15 है, सो वी मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 3 एंड वी मल्टीप्लाई बाय 5, सो वी गेट हाउ मच, यहाँ पर वैल्यू क्या मिलती है -21/15 -10/15। सो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो -21/15 -10/15 -21 प्लस इन ब्रैकेट -10/15। अभी देखिए दोनों भी निगेटिव वैल्यू है, एडिशन करनी तो क्या करेंगे, यस वी नीड टू बी मेक द एडिशन एंड साइन देना है निगेटिव वन का। सो 21 प्लस 10 वी गेट 31, साइन देना है निगेटिव का, सो -31/15। ओके, तो एडिटिव इनवर्स, अभी एडिटिव इनवर्स क्या होता है देखिए, व्हाट विल बी -4/7 प्लस 4/7, वी गेट आंसर 0। ओके, सो यहाँ पर आंसर हमें 0 मिलता है। आल्सो 4/7 प्लस -4/7 इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू निगेटिव है, मतलब 2 प्लस -2, आंसर क्या होगा 0। उसी तरीके से अगर यहाँ पर रैशनल नंबर में भी एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू निगेटिव है एंड वो सेम है तो उसका आंसर 0 आता है, इसे हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ओके, सो सिमिलरली -2/3 प्लस 2/3 वी गेट 0, जैसे कि 2/3 प्लस -2/3 वहां पर भी हमें 0 ही मिलेगा, बिकॉज a प्लस बी कहिए या तो b प्लस a कहिए, आंसर तो एक ही आने वाला है। सो इन दिस केस ऑफ इंटीजर्स वी कॉल -2 एज द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ 2 एंड 2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2। सो for rational numbers also we call -4/7 is as the additive inverse of 4/7 and 4/7 as the additive inverse of -4/7. Similarly, -2/3 is the additive inverse of 2/3 and 2/3 is the additive inverse of -2/3। सो कुछ एग्जाम्पल आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है आपके नोटबुक आपके बुक में से, सतपाल वॉक्स 2/3 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस पी टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन फ्रॉम देयर 1 and 5/7 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट, वेयर विल ही बी नाउ फ्रॉम पी, पी से कहाँ पर है, हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यू की एडिशन करनी पड़ेगी। सो 1 5/7 मिक्स फ्रैक्शन है, फर्स्ट कन्वर्ट्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो वी कन्वर्ट -12/7 एंड 2/3। अभी वी नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम, 3 and 7 का एलसीएम क्या होता है 21, सो वी मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 7 एंड विद दिस वैल्यू बाय 3। So 7 2s are 14, 12 3s are 36, plus minus minus, so 14 minus 36/21 minus 21/21 we get। अभी इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में, वाई, बिकॉज वन वैल्यू इज गिवन इन द मिक्स फ्रैक्शन। जब भी आपको क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन में दिया जाता है आपको आंसर भी यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना जरूरी है। ओके, so since it is a negative, it means Satpal is at a distance 1 and 1/21 kilometers towards west of P। ओके, P के वेस्ट डायरेक्शन पे। ओके, जैसे हमारी नंबर लाइन होती है उसी तरीके से। तो स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं सब्ट्रैक्शन। सविता फाउंड द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 3/8 इन दिस वे। 5/7 माइनस 3/8, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनका एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो वी फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स। और स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक अनदर मेथड भी है, उसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। ओके, उस मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो वो कैसे किया जाता है, देखिए आपको यहाँ पर नोटबुक आपके बुक में दिया नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो 5/7 है ना एंड -3/8 है। अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो 8 5 40, बीच वाला साइन वैसे ही देना है, 7 3 21, सो यहाँ पर 21 आ गया। नीचे अभी डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, ओके, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, 8 7 56, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। क्या आपका आंसर, तो 40 minus 21/56 we get 19/56। okay, so Farida know that for two integers a and b she could write a minus b is equal to a plus in bracket minus b। okay, so she tried this for rational numbers also and find out 5/7 minus 3/8 is equal to जैसे कि 19/56 है। so both obtain the same difference, दोनों में भी यहाँ पर difference same हमें मिला है।
तो 7/8 minus 5/9, 3/11 minus 8/7 इन बोथ वेज डिड यू गेट द सेम आंसर? क्या है यहाँ पर सेम ही आंसर मिलता है। देखिए जरा 7/8 माइनस 5/9 इसे सॉल्व करिए एंड 3/11 माइनस 8/7 को सॉल्व करिए। देखिए इसका आंसर क्या आता है, जरा आइडेंटिफाई करिए। Okay, so we while subtracting two rational numbers, we add the additive inverse of rational numbers that is being subtracted to the other rational numbers. Okay, so यहाँ पर एक मिक्स फ्रैक्शन का भी एक आंसर है 1 and 2/3 जैसे कि दिया, इसे पहले कन्वर्ट करिए इम्प्रॉपर में, देन उसका आप आंसर निकाल सकते हो। अभी देखिए स्टूडेंट्स 5/3 माइनस 14/5 दिया है। सो 5/3 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 14/5, हमें क्या करना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 14/5 क्या होता है, माइनस 14/5। तो यहाँ पर ऐड करिए माइनस 14/5 को, इसी भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो मैंने आपको अभी मेथड बता दी उसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब पहले क्या करना पड़ेगा, 5, अभी ये एग्जाम्पल है 5/7 माइनस 3/8। सबसे पहले तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करके लीजिए। सो 40/56 माइनस 21/56। ओके, बीच में ऑपरेशन है निगेटिव का, सो क्या करेंगे, यस, तो यहाँ पर 40 माइनस 21/56 ऐसे डायरेक्टली आप कर सकते हो रैशनल नंबर के लिए भी। ओके, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। सो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर ये भी यहाँ पर सॉल्व किया है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 5/6 क्या होता है, पॉजिटिव होता है 5/6। सो दैट्स वाई 5/6 यहाँ पर आ जाएगा। सो वी गेट द आंसर 47/42। सो अभी मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, अगर यहाँ पर a/b m/n है, मल्टीप्लीकेशन में ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। न्यूमरेटर का प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट विथ देयर साइन। ओके, कुछ भी साइन हो, हमें जस्ट उनका क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। यहाँ पर a/b एक रैशनल नंबर है, m/n भी एक रैशनल नंबर है। जस्ट क्या करना है, इसका आंसर प्रोडक्ट निकालने के लिए a मल्टीप्लाई बाय m/b मल्टीप्लाई बाय n, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट। ओके, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं, डायरेक्टली आंसर निकालना है। ओके, सो वी फाइंड दैट व्हाइल मल्टीप्लाइंग अ रैशनल नंबर्स बाय अ पॉजिटिव इंटीजर्स, वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय द इंटीजर कीपिंग द डिनोमिनेटर अनचेंज। ओके, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है अनचेंज, मतलब एक वैल्यू यहाँ पर क्या है, इंटीजर है, एक यहाँ पर रैशनल नंबर है। तो हमें क्या करना है, जस्ट मैंने आपको बता दिया था कि अभी -5 मतलब -5/1। सो -2 मल्टीप्लाई बाय -5 वी गेट दिस आंसर, एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9 ही आता है। सो देयरफॉर अनचेंज, ज़्यादा दिमाग लगने, यही मेथड ध्यान रखिए, मतलब इसका अलग ऐसे ध्यान में रखने की जगह पर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ओके, सो रिमेंबर -5 कैन बी रिटन एज -5/1, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। जैसे हमने फ्रैक्शन में सॉल्व किया उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी सॉल्व करना है। सो एज वी डिड इन दिस केस ऑफ फ्रैक्शन, वी मल्टीप्लाई टू रैशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग वे। फर्स्ट मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स ऑफ द टू रैशनल नंबर्स, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स ऑफ द टू रैशनल नंबर्स, write the product as result of step 1, result of step 2, and we get the final answer. Okay, सो अभी डिवीजन में भी कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसी तरीके से सॉल्व करना है। कैसे, हम क्या करते थे, यहाँ पर डिवीजन के लिए यहाँ पर m/n होगा, a/b होगा, हम a/b मल्टीप्लाई बाय n/m करते थे। ये क्या होता है जल्दी से बताओ, यहाँ पर आपको याद रख के लेना है। ओके, सो वी कॉल इट एज अ, yes, correct. So we have studied reciprocals of a fraction. So what is the reciprocal of 2/7? It's a 7/2. Okay, so we extend this idea reciprocal to non-zero rational numbers also. -2/7 मतलब क्या होगा, 7/-2, and we can also write as a 7/2, -7/2 भी लिख सकते हैं, because if I multiply numerator and denominator of -1, I will get -7/2. So that's why देखिए स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 7/-2 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव साइन विल बी शिफ्टेड टू द न्यूमरेटर। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसे शिफ्ट करिए, सो -3/5 -5/3 ये हमारा यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स विद द रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। सो फॉर एग्जाम्पल -4/9 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ -4/9 क्या होगा, -9/4 होगा। सो माइनस माइनस पॉजिटिव होगा, ये तो बात समझ में आ गई। सो 4 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 9 9 गेट कैंसल, 4 4 गेट कैंसल, वी गेट द आंसर 1।
So students, similarly minus 6 upon 13 multiplied by minus 13 upon 6 we get 1. So try some more examples and confirm this observation. आपको क्या करना है, कुछ more examples यहाँ पर solve कर लेने हैं. ओके, आई बात समझ में? yes. तो स्टूडेंट्स, सविता डिवाइडेड रैशनल नंबर्स 4 अपॉन 9 बाय अनदर रैशनल नंबर, जैसे कि माइनस 5 अपॉन 7 है. तो 4 अपॉन 9 डिवाइड बाय माइनस 5 अपॉन 7 क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 7 अपॉन माइनस 5 से, रेसिप्रोकल से, एंड वी गेट द सेम आंसर. उसी तरीके से जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन का आंसर फाइंड आउट किया. सो टू डिवाइड वन रैशनल नंबर बाय द अदर नॉन जीरो रैशनल नंबर, वी मल्टीप्लाई द रैशनल नंबर्स बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही यहाँ पर आपका जो लेक्चर है एंड होता है. तो हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या लर्न किया है उसे पहले रिकॉल कर लेते हैं. A number that can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, is called a rational number. The numbers minus 2 upon 7, 3 upon 8, 3 etc. are the rational numbers. All integers and fractions are rational numbers, but all rational numbers are not an integer and fraction. If the numerator and denominator of a rational numbers are multiplied or divided by a non-zero integer, we get a rational numbers which is said to be equivalent to the given rational number. For example, minus 3 upon 7 is equal to minus 3 multiplied by 2 upon 7 multiplied by 2 is equal to minus 6 upon 14. So we say minus 6 upon 14 is the equivalent form of minus 3 upon 7. Also note that minus 6 upon 14 is equal to, क्या करना है, correct, we divide by 2, so we make the standard form. Rational numbers are classified as a positive and negative rational numbers. When the numerator and denominator both are positive integers, it is a positive rational number. When either the numerator and denominator is a negative integer, is called as a negative rational number. Okay, जैसे कि for example 3 upon 8 is a positive rational number, and whereas minus 8 upon 9 is a negative rational number. The number 0 is neither a positive nor a negative rational number. A rational number is said to be in the standard form if its denominator is a positive integer and the numerator and denominator have no common factor other than 1. The numbers minus 1 upon 3, 2 upon 7 etc. are the standard form. There are unlimited number of rational numbers between two rational numbers. Two rational numbers with the same denominator can be added by adding their numerators, keeping the denominator same. Two rational numbers with the different denominators are added by first taking the LCM of the two denominators and then converting both the rational numbers to their equivalent forms having the LCM as the denominator. For example, minus 2 upon 3 plus 3 upon 8 is equal to minus 16 upon 24 plus 9 upon 24. तो यहाँ पर आपका आंसर minus 7 upon 24 आता है. Here LCM of 3 and 8 is 24. So while subtracting two rational numbers, we add the additive inverse of the rational numbers to the subtracted to the other rational number. To multiply two rational numbers, we multiply their numerator and denominator separately and write the product as product of numerator upon product of denominator. To divide one rational number by other non-zero rational number, we multiply the rational numbers by the रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल यहाँ पर निकालते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 2 हम यहाँ पर एंड करते हैं. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. थैंक यू.